प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस दिन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और हम बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, डील करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे डील कर रहे हैं। हम सामाजिक लोग हैं और हमें बहुत से लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, साथ बैठकर ऑफिस में काम करना होता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील करना होता है। और जबकि हम सामाजिक रूप से बहुत सारी चीजों के साथ जुड़े होते हैं, तो क्रोध एक ऐसी चीज है जो स्वाभाविक है। क्रोध मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी देखने को मिलता ही है जब वो सामाजिक रूप से लोगों के साथ डील करते हैं। यहाँ तक कि जब हम पारिवारिक रूप से लोगों के साथ डील करते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ डील करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप में भी कई बार हमें क्रोध का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें क्रोध आता है, कई बार दूसरे वाले को भी क्रोध आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज के इस दिन के लिए एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ क्रोध को लेकर, और वो ये है कि कैसे हम क्रोध को अपने जीवन से दूर करें। या जब कभी भी हमें क्रोध आता है या जब कभी भी हम क्रोधित हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें अपने जीवन में क्या करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहूंगा, और ये जो वचन है ये हमें मिलता है नीति वचन उसका 14 अध्याय और 17 पद में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम करता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है पीपल विद अ हॉट टेम्पर डू फुलिश थिंग्स, वाइज पीपल रिमेन्स काम। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो लोग झट क्रोध करते हैं वो मूढ़ता का काम करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आप को शांत करते हैं। प्रिय मित्रों, स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जल्दी से क्रोध कर जाते हैं। बहुत से लोगों को क्रोध बहुत देर में आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्रोध को संभाल लेते हैं, क्रोध को शांत कर लेते हैं। उनके अंदर पेशेंस होता है, वो सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को। तो हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उसका क्रोध करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जो बुद्धिमान होता है ना वो शांत रहता है। मैं एक घटना आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ महात्मा गांधी की। आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी कि महात्मा गांधी को ट्रेन में से बाहर फेंक दिया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था और मैंने उनके बारे में ये पढ़ा कि जिस ट्रेन में वो सफर कर रहे थे वो एक्चुअली फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हुए उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। केवल वही लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते थे जो फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे। महात्मा गांधी के पास भी फर्स्ट क्लास का टिकट था। बावजूद इसके कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन में से बाहर निकालकर फेंक दिया। प्रिय मित्रों, आपको क्या लगता है कि क्या महात्मा गांधी को गुस्सा नहीं आया था जब उनको ट्रेन में से बाहर फेंक दिया था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक में लिखा है कि जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था उस समय उन्हें बहुत गुस्सा आया था, महात्मा गांधी को। लेकिन उसी दिन उन्होंने इस बात का प्रण ले लिया था कि आज इन्होंने मुझे ट्रेन के डिब्बे में से बाहर फेंका है, एक दिन मैं इन्हें अपने देश में से बाहर फेंक दूंगा। प्रिय मित्रों, हम इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किसी भी तरीके से हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने उन लोगों के साथ हाथापाई नहीं की जो लोग उनको ट्रेन में से बाहर फेंक रहे थे। उन्होंने उन लोगों को गालियां नहीं दी, बल्कि उन्होंने पेशेंस रखा और उन्होंने उस दिन का इंतजार किया जब वो अहिंसा का सहारा लेकर उन लोगों को अपने देश में से बाहर फेंक दें। और एक समय आया कि उन्होंने अहिंसा के रूप में
अपने कार्य को किया, अहिंसा को अपने जीवन में लागू किया और उसी के अनुसार उन्होंने अंग्रेजों को इस देश में से बाहर फेंका। इस घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रोधित व्यक्ति मुंडता का काम करता है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। अगर आप गुस्से में कोई भी काम करते हैं तो वो बड़ा हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। गुस्से में कई बार व्यक्ति अपशब्द बोल देता है जो उसको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको क्रोध शांत होने के बाद दुख पहुंचता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों, पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।